तो हाय दोस्तों, मैं आपके मेरी सर्कल के एक और इंस्टा लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं स्मिता कुमार, आपकी होस्ट और दोस्त, जो हम ये हेल्थ केयर के टॉपिक्स हर इंस्टा लाइव सेशंस पे लेके आते हैं। इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है टू मेक यू एंड अस मोर हेल्दी एंड ये बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड परेशानियों में कई बार हम इम्पॉर्टेंट जैसे हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है उनकी राय लेने के बजाय और भी कई सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। बट मेडी सर्कल एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां हम आपकी डायरेक्ट बातें कराते हैं डॉक्टर से, जो एक नहीं कई सालों से इसी तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं और इस फील्ड में उनकी एक्सपर्टाइज होती है। ये एक्सपर्टीज को हमारे पेशेंट से शेयर करते हैं और कई हद तक हमें बीमारियों से दूर रहने की सलाह देते हैं और किस तरह से हम बच सके, कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो करने से हमें बीमारियों से काफी हद तक अपने को बचा सकते हैं, मोर हेल्दी रह सकते हैं, इसके लिए होते हैं। जैसे कि हमें पता है, ये जैसे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे था कल 12 अक्टूबर को, ये सेशन आज का उस पर ही आधारित है। आर्थराइटिस जनरली हम सोचते हैं कि बिल्कुल ये तो 60 प्लस के लोगों की बीमारी है, यानी कि आप जब काफी एज हो जाते हैं, ओल्ड होने पर ही आपकी बीमारियां आपको होती हैं। बट टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40% युवा यानी यूथ आर्थराइटिस जैसी परेशानियों से इंडिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत आई ओपनिंग फैक्ट है। हम अपने डॉक्टर से जरूर जानना चाहेंगे कि अगर ये बीमारी आज के दिन में युवाओं को भी हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है और वो किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर गौरव सेठ, ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड rheumatologist at Sarvodaya Hospital at Delhi Rheumatology Center. He also has got an experience of more than 15 years. आज कई सारे सवाल भी आप हमारे ऑडियंस अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स से उन सवालों के आंसर्स जवाब दे सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस इंसाइटफुल इंस्टा सेशन में। मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर गौरव आपके साथ ये है कि आर्थराइटिस के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है और उन्हें डेली लाइफ में हम कैसे पहचान सकते हैं ताकि उनसे दूरी बना सके, उनको प्रिवेंट कर सके। मैम, प्रिवेंशन तो बहुत बड़ी बात है। आर्थराइटिस क्योंकि हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम वाला बात है। एंड आर्थराइटिस जो है, इट इज लाइक अ जॉइंट इन्फ्लेमेशन। तो इफ यू जस्ट सी एट माय हैंड, सो इसमें ये जॉइंट्स है मेनली। देयर इज अ रिस्ट जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट होती है, देन देयर इज अ एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। एंड इसके अंदर आर्थराइटिस का मतलब यही है कि जब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है तो उसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, हिंदी में गठिया भाव बोलते हैं। तो उसके अंदर मेनली पेन्स होने लग जाते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग होने लग जाती है, जॉइंट की जितनी मूवमेंट होनी चाहिए वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जॉइंट से जो काम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आर्थराइटिस के अंदर मेनली क्या होता है कि आपके जैसे हैंड्स के अंदर आर्थराइटिस हो गया, देन यू फील कि हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम है, एंड योर जॉइंट्स दीस, नाउ दिस इज अ पीआईपी जॉइंट, दिस इज अ पीआईपी जॉइंट, इफ इट गेट्स इन्वॉल्व देन ये मूव नहीं हो पाता है एंड इट गेट्स स्वोलन ऑल्सो। अब आपके जो काम है हाथ से, छोटे मोटे काम जितने भी हैं, बॉटल का ढक्कन खोलना, फ्रिज खोलना, पेन पकड़ना, सब्जी काटना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो आम काम होते हैं ना, जो छोटे मोटे काम इतने बड़े से हो जाते हैं कि वो हो ही नहीं पाते हैं। फिर मॉर्निंग में स्टिफनेस रहने लग जाती है, दैट इज लास्टिंग लाइक 30 मिनट से ज्यादा रहने लग जाती है। एंड धीरे धीरे जो है फिर डिफरेंट जॉइंट्स पे डिपेंड करता है, उनका जो मूवमेंट है वो सारा लिमिट होने लग जाता है। शोल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको कपड़े डालना मुश्किल हो जाता है, उसमें पेन होने लग जाता है, रात को नींद नहीं आती है पेन की वजह से, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कंघी नहीं कर पाते हैं, ऊपर से कुछ सामान नहीं उठा पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स में अगर पेन्स हो रहे हैं तो हाँ वो आर्थराइटिस हो सकते हैं। तो बाकी आर्थराइटिस के बहुत सारे डिफरेंशियल भी होते हैं, जैसे कि उनके अंदर जैसे पेशेंट बोलते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग तरह से लोग बताते हैं, बहुत ज्यादा नमनेस सी रह रही है, बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं वार्मथ आ गई है हाथ के अंदर, बहुत गर्म से हो गए हैं, तो ये चीजें भी होने लग जाती हैं। एंड बाकी आर्थराइटिस को मिमिक और चीजें भी करती हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर्स एल्बो हो गया, प्लांटर फेशियाइटिस हो गया। तो ये भी जॉइंट के आसपास होते हैं, बट ये जॉइंट की इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, इट इज अ टेंडन इन्फ्लेमेशन। एक स्पेसिफिक टेंडन इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी इन्फ्लेमेशन में ये चीजें होती हैं। सो द पीपल हु प्ले टेनिस, उनको एल्बो के आसपास पेन होता है, बट एल्बो जॉइंट नहीं इन्वॉल्व होता है, बट इन अ सर्टेन मोमेंट दे हैव अ पेन। ठीक है, लाइक दे flex the elbow, the wrist, then they get a pain. If they extend the wrist, then they get a pain. अगर elbow में pain है, then the both the flexion and extension of the elbow will be restricted.
बट अगर रिस्ट इन्वॉल्व है तो वो पूरा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन उनका रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये सारे मिमिक्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेशेंट्स को भी नहीं पता होता है किसके पास जाना है इसके लिए। सो दे गो टू ऑर्थोपेडिशियन फर्स्ट, देन दे गो टू क्या कहते हैं फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड रोमेटोलॉजिस्ट। सो मेनी पीपल सी द पेशेंट, फिर वो अर्थराइटिस है कि नहीं, तो पेशेंट को काफ़ी डाउट से रहते हैं। हाँ, तो जी अगर आपको ये सारे हैं कि पेन्स हैं जॉइंट्स में हैं, लिमिटेड जॉइंट्स तक ही हैं, स्टिफनेस होने लग गया है, स्वेलिंग होने लग गया है, जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो अर्थराइटिस के रीजन हो सकते हैं, यानी अर्थराइटिस के फीचर्स हो सकते हैं। ओके। ये जैसे आपने कहा कि कई बार पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है कि उन्हें किसके पास जाना होता है। फाइनली जो आर्थराइटिस ट्रीट कर रहे होते हैं वो डॉक्टर्स, रिमेटोलॉजिस्ट के पास जनरली उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है। लेकिन कई बार ये जो इनिशियली जॉइंट पेन है काफी हद तक बहुत दिन बाद ये डिटेक्ट होता है या डिसाइड हो पाता है कि उन्हें आर्थराइटिस रहता है। ये जो प्रोलॉन्ग्ड वजह होती है ये कितना हद तक हैम्पर करती है ट्रीटमेंट को, क्योंकि कई बार पेशेंट्स बहुत ही लेटर स्टेजेस में आते हैं जो कि ट्रीटेबल, काफी मुश्किल से ट्रीटेबल होते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? मैम, इसमें ना ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, बिकॉज जब भी पेशेंट हमारे पास आता है ना, अगर मैं एमडी लेवल पे काम कर रहा था, नौ एमडीएम, अब मुझे पता है मुझे 5 मिनट लगते हैं कि डायग्नोसिस करने के लिए अर्थराइटिस के लिए। बट जी अर्थराइटिस जो है कॉमन चीज है, लेकिन कई अर्थराइटिस बहुत ही अनकॉमन है, उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड उनको जब नहीं पकड़ पाते हैं तो डैमेज इतना सिवियर हो चुका होता है कि वो इतना प्रॉब्लम कर चुका होता है कि दिक्कत करने लग जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि जब भी जॉइंट पेन स्टार्ट होते हैं, अर्थराइटिस का डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, एंड द डायग्नोसिस टेक्स अराउंड 1 ईयर, लाइक 2 ईयर्स, 3 ईयर्स टू मेक अ प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट। एंड तब तक जो है जॉइंट के डैमेज हो चुके होते हैं, जॉइंट में डिफॉर्मिटीज आने लग जाती हैं, जॉइंट का फंक्शन खराब होने लग जाता है। सो दिस मच लैग इज देयर, बिकॉज होता क्या है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है एट दी एमबीबीएस और एमडी लेवल। जी क्योंकि जो कहते हैं ना कि एक रोमेटोलॉजी क्लिनिक्स होने चाहिए, वो नहीं है। यानी जी जो सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट है रोमेटोलॉजी के अंदर, दे आर एबल टू डायग्नोज द पेशेंट। लेकिन हाँ, जब पेशेंट किसी और के पास चले जाते हैं, दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो हाँ फिर बहुत डिले होता है। दैट हैपेंड टिल माई एमडी जनरल मेडिसिन ऑल्सो, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन रोमेटोलॉजी। So every patient for me was rheumatoid arthritis. But after doing my specialization in rheumatology, I know in 5 minutes I can make a diagnosis. But patient present to us in a very later stage, like they come when the joints have already been destroyed. If the patient comes within 3 months of the 3 months of the presentation, like उनको joint pains हुआ 3 months के अंदर आ गए, at that point of time, या अगर हम उनको ट्रीट करेंगे, then they will have a better outcome। दवाइयाँ कम हो जाती हैं, दवाइयाँ ज़्यादा देनी नहीं पड़ती हैं, एंड जॉइंट डैमेज बहुत कम हो जाता है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो दैट इज अ थिंग। हाँ, पेशेंट बहुत ज़्यादा लैग रहता है इन चीज़ों में। इसमें एक और चीज पूछना चाहूंगी डॉक्टर कि कुछ क्या ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं या स्ट्रेचेस हैं जो आर्थराइटिस के इस पेन को इम्प्रूव करने में और मोबिलिटी को सुधारने में, यानी पेन को कम करने में और मोबिलिटी को सुधारने में मदद कर सकते मैम देखो, अर्थराइटिस में ना एक दिक्कत होती है कि स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है जॉइंट्स के अंदर। तो जितना भी है पेशेंट अगर अपने जॉइंट्स की थोड़ी भी डायनेमिक एक्सरसाइजेस कर ले, हाथ को थोड़ा हिला ले, मुट्ठी बना के देख ले, रिस्ट को थोड़ा रोल करके देख ले, एल्बोज को थोड़ा स्ट्रेच करके देख ले, हैं? फिर जी अपने जो शोल्डर्स के साथ ऐसे जाके अपने हाथ को स्ट्रेच करके फिर अपने हाथ को पीछे तक ले जाए, तो जितने भी नॉर्मल स्ट्रेचेस वो जॉइंट्स के आसपास कर सकते हैं, वो काफी अच्छे रहते हैं। दे शुड गो इनटू एक्सरसाइजेस। जिस दिन अगर पेन ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, इतना सिवियर नहीं है, दे शुड डू एक्सरसाइजेस, चाहे वो वॉकिंग हो गई, चाहे वो साइकिलिंग हो गई। फॉर सम जी पेशेंट ऑफ एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसके अंदर बैक इन्वॉल्व होता है, देन स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वो स्विमिंग कर सकते हैं अगर उनको आती है। एंड अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, योगा, सूर्य नमस्कार, भुजंग आसन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली हेल्पफुल फॉर आर्थराइटिस पेशेंट, क्योंकि उसमें जो होता है कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जॉइंट जो है फ्लेक्सिबल रहते हैं, जॉइंट के पास जो है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है एक्सरसाइजेस से, तो उससे एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल ज़्यादा बहुत अच्छे से उनके पास पहुंच पाते हैं। एंड बाकी जो है एक्सरसाइजेस से उनका मसल भी बिल्डअप होता है, तो मसल सपोर्ट जो जॉइंट के लिए होना चाहिए वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। सो इफ दे वांट टू डू, थोड़ा जो है जितना भी रेंज ऑफ मोशन से वो अपने हाथ को उठा सकते हैं, शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा टावल से एक्सरसाइज कर ली, टावल का यूज कर सकते हैं।
ठीक है, फिर स्ट्रेच बैंड्स होते हैं, दे कैन जस्ट स्ट्रेच द इलास्टिक बैंड्स, फिर रेजिस्टेंस बैंड होते हैं, उनको अंदर बाहर कर सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज आजकल पार्क में भी जिम्नेजियम बन गए हैं, दे कैन डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज ऑल्सो. तो जिसकी वजह से थोड़ा हेल्प उनको मिल जाता है. सो दीज आर द कॉमन काइंड ऑफ स्ट्रेचेस दे कैन डू. स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज के साथ साथ ऐसे क्या डाइट में चेंजेस लाए जा सकते हैं, खान पान में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट वेरिएशन या चेंजेस कर सकते हैं जो भी आर्थराइटिस के सिम्टम्स को मैनेज करने में काफी हद तक मदद करेंगे? देखो, अर्थराइटिस डाइट इज ओनली अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग. यू कैन नॉट से कि डाइट आप, क्योंकि मैंने कई पेशेंट देखे हैं, आई एम ट्राइड कि पेशेंट बोलेंगे हमने ये डाइट ले रहे हैं जी। एंड हमारा अर्थराइटिस ठीक नहीं हो रहा. दे आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन. ठीक है, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड डाइटरी हैज अ रोल बट इट हैज ओनली अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल. ठीक है, आपको अपना मेडिसिन, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब पे ध्यान रखना है. ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग. अगर डाइट की बात करें, यस, डाइट के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड एनी काइंड ऑफ टोबैको. These kind of things should be avoided because these things precipitate arthritis in many patients. I have seen male smoking, female smoking, everything, and they come to us with arthritis. That is a problem. Then in diet, avoid processed food. जितना भी आपका refined flour से बना है, मैदे वाली चीजें बनी हैं, पैकेट फूड्स हैं, बिस्किट्स हैं, रस्क हैं, पैंस हैं, जो भी वो खाते हैं, दीज आर द कॉमन थिंग्स द कॉमन पीपल जो कंज्यूम करते हैं, वो सब अवॉइड करें. चीनी से बनी चीजें अवॉइड करें. ब्रेड्स हो गए, केक्स हो गए, मीठी चीजें हो गई. देन फूड दैट इज हैज एक्सेस ऑफ सॉल्ट, चिप्स हो गए, पिकल हो गया, फिर चटनीज हो गई जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, वो सब अवॉइड करें. टेक अ हेल्दी मील जो सारे कंपोनेंट्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन हो. And take nuts, walnuts हो गए, almonds हो गए. And if you are fond of non-vegetarian, take fish, take egg. उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, टेक दैट. फ्रूट्स हो गए, वो सब लेना चाहिए. ठीक है, एंड साथ में एग का यूज कर सकते हैं. बट हाँ, थोड़ा जंक फूड हो गया, पेप्सी कोलास हो गए, प्रोसेस फूड्स हो गए, एक्सेस सॉल्ट हो गया, एक्सेस ये हो गया, शुगर हो गया, एंड दीज थिंग्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल. सो ये थोड़ा अवॉइड करें अपनी डाइट के अंदर. एंड आई हैव सीन मेनी पेशेंट हु सफर फ्रॉम गाउट. उनको यूरिक एसिड के लिए बोल देते हैं आप दालें छोड़ दो. दैट इज अ वेरी बैड थिंग टू से टू अ पेशेंट ऑफ गाउट हु हैज अ इंक्रीज यूरिक एसिड कि आप अपनी दालें छोड़ दो. बिकॉज वो टिंडे तोरी पे आ जाते हैं, वही सब वो चीज़ें खाते हैं और उनसे भी वो मैनेज नहीं हो पाता है. बिकॉज दालों के अंदर प्यूरिन नहीं होता है. देयर इज नो प्यूरिन इनसाइड दी दाल. कि आपका सी फूड हो गया, रेड मीट हो गया, शुगर वाली ड्रिंक्स जिसके अंदर फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीजें अवॉइड करें. फिर आपका जो है इसके अंदर बियर, अल्कोहल, इन सब चीजों का आप अवॉइड करिए. ये नहीं कि आपको दालें बंद कर देनी है, वो सब नहीं करना है. बिकॉज पेशेंट आर टोल्ड दाल बंद कर दो, पनीर बंद कर दो. मेनली यूरिक एसिड के लिए यू हैव टू टेक लाइक अवॉइड दीज थिंग्स, बट यू हैव टू टेक दाल. ऐसा नहीं है कि आप दाल अवॉइड करें. कई बार वेदर चेंजेस को भी, ये क्या सिम्टम्स जो है वेदर चेंजेस से भी बहुत इंस्टिगेट हो जाते हैं. जैसे अभी गर्मी से वापस हम ठंडे की तरफ जा रहे हैं, कई जगहों में तो काफी ठंडी स्टार्ट हो रही है. तो इसका क्या आर्थराइटिस पे जोड़ों के कितना इफेक्ट होता है, मतलब ठंडी से क्या हमें और बचाव की जरूरत? हम ठंड में ये हो जाता है कि जो आपकी जॉइंट्स में के अंदर ब्लड सप्लाई है ना, थोड़ा पेन होने लग जाते हैं. योर स्किन बिकम्स मोर सेंसिटिव टू पेन. तो इसकी वजह से जो है थोड़ा जो है मूवमेंट्स भी कम होने लग जाती है, वार्मथ कम होने लग जाती है, तो स्टिफनेस थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है. तो जब भी विंटर्स आते हैं, यू हैव टू कीप योर सेल्फ वार्म. ठीक है, आप 2-3 लेयर डालिए कपड़ों की, आप कैप का यूज कीजिए, आप विंटर्स में जो है ग्लव्स डालिए, सॉक्स डालिए. सो दीज थिंग्स आर गुड. टेक हॉट, जो आपके वार्म फूड्स हैं, यानी वार्म ड्रिंक्स हो गई, ये सब हो गया, देन कंज्यूम देम ऑल्सो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. बट इन विंटर्स व्हाट हैपेंस, योर स्किन, योर जॉइंट्स आर लाइक वेरी सेंसिटिव. सो बिकॉज अगर ब्लड, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज पेशेंट को पेन तो कभी भी होता है, चाहे वो समर्स हो, चाहे वो रेनी सीजन हो या कुछ भी हो. बट हाँ, विंटर्स में थोड़ा ये होता है कि विंटर्स में कई पेशेंट्स के पेन बढ़ जाते हैं. बट कीपिंग योर सेल्फ वार्म, टेकिंग योर मेडिकेशंस, अपने रूटीन को अगर फॉलो करें, देन या तो थोड़ा मैनेज हो जाता है. बट हाँ, विंटर्स में पेशेंट कई बार बोलते हैं कि पेन ज्यादा होते हैं. एक ऑडियंस का क्वेश्चन यह शामिल करना चाहूंगी. वो कह रहे हैं कि वो जॉइंट पेन से सफर करते हैं, ऐसे में क्या वो नॉन वेज स्पेशली मटन या मीट खा सकते हैं? मैम, मटन मीट यानी जितना कम कर पाए, जितना ठीक है वो सब कम करना है. बिकॉज जितना भी रेड मीट है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स ये सब बहुत ज़्यादा होता है. सो दैट इज अ थिंग, इट इज़ नॉट अ गुड
कि उसके अंदर ज़्यादा जो फैटी एसिड्स हैं वो अच्छे नहीं है, ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है, बट इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जस्ट कट डाउन ऑन द रेड मीट। तो रेड मीट नहीं लेना है, जी। ठीक है। यू कैन टेक चिकन, अंडा, फिश, दैट इज ओके। और आर्थराइटिस के पेन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ आप होम थेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं सो दैट पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट? मैम अगर ज़्यादा पेन है ना, तो मेनली आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ना कई बार बहुत पेन होता है, देन यस रेस्ट उस टाइम करें, थोड़ा ऐसा करके देख सकते हैं, ठीक है। टेक योर मेडिकेशन एंड एवरीथिंग। अगर होम रेमेडीज की बात करें तो थोड़ा अगर जॉइंट अगर सोलन है तो हॉट कोल्ड फोमेंटेशन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सोलन है तो हाँ, जैसे बैक में कईयों को पेन हो जाता है स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो दे कैन यूज़ हॉट फोमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है कई बार बोलते हैं कि हल्दी का दूध ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वो कर सकते हैं। तो ये थोड़े घरेलू नुस्खे हैं जो वो यूज़ करके देख सकते हैं। बट हाँ, ये जो है थोड़ा बहुत ही मुश्किल है कि होम थेरेपीज थोड़ा वो है कि हेल्प करेंगी, बट दे हैव टू बी लाइक अर्थराइटिस का डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, दे हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व उसके अंदर भी। यस, होम थेरेपीज आर देयर, बट दे शुड नो अबाउट द मैनेजमेंट, द डिजीज आउटकम, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, एवरीथिंग दे शुड नो, इवन दी साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन। एंड होम थेरेपीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, डू एक्सरसाइजेस। अगर ज़्यादा जॉइंट पेन्स हैं तो हॉट फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल रहती हैं। बिल्कुल। एक ऑडियंस का सवाल और शामिल करना चाहूंगी डॉक्टर। उनका कहना है कि दोनों जॉइंट पेन और आर्थराइटिस के बीच वो अंतर कैसे पहचाने, वो कैसे डिफरेंस करें कि ये जॉइंट पेन है और ये आर्थराइटिस? मैम ऐसे पता करना, बिकॉज एनी काइंड ऑफ पेन कैन बी पैथोलॉजिकल, तो ऐसा नहीं है। इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन्स तो दे हैव टू मीट अ डॉक्टर। कोई भी जॉइंट पेन्स को ऐसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट टू टेल कि ये जॉइंट पेन्स अर्थराइटिस है कि नहीं है, बिकॉज कुछ भी नया दर्द शुरू हो जाता है देन इट हैज़ अ पैथोलॉजी, और वो पैथोलॉजी ढूंढना बहुत जरूरी है। इफ द डॉक्टर सेज कि नहीं ये अर्थराइटिस नहीं है, यू विल improve, then yes. But हाँ, any kind of joint pains, yes, it can be a starting symptom of any rheumatological or any autoimmune condition. So you have to meet, like joint pains is a very non-specific term. If anything new happens in your body, any pain anywhere comes, yes, you have to meet someone. डेफिनेटली यू नीड टू टेक मेडिकल एक्सपर्ट हेल्प। बिल्कुल से हाँ, नजरअंदाज, और जैसा कि डॉक्टर गौरव ने बताया कई बार हम नजरअंदाज करते ही हैं, और एक्सपर्ट्स की सलाह तब तक नहीं लेते जब तक हम सारे होम रेमेडीज या सारे सजेशंस ट्राई हाँ, ना कर लें। बिल्कुल वो कई हद तक स्थिति चीजों को और एग्जैगरेट और ये मीन्स खराब ही करता है, और जो ट्रीटमेंट होता है वो और डिलेड हो जाता है। तो ज्यादा वेट न करके आप इमीडिएट हेल्प लें, ये भी बहुत ही जरूरी है, और मेडिकल एक्सपर्ट्स की ही सलाह लें। इनफैक्ट अगर आप हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल ही जेन्युइन रिलेटेड सोर्स पे लें, ताकि वो जो सलाह आपको मिल रही है वो बिल्कुल ही जेन्युइन हो और आपको फाइनली आपको किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचाए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी डॉक्टर गौरव की, वर्क प्लेस पर जिनको, जैसे लोग जो काम कर रहे हैं लगातार कुर्सी पे बैठकर, या जिन्हें आर्थराइटिस है, तो उन्हें मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताएं। प्रैक्टिकल टिप्स तो मैम यही है, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो हाँ, एक जगह वो बैठे रहते हैं, देन दे आर ऑन द सीट की बहुत समय तक, तो अगर वो हर आधे घंटे में थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज आधे घंटे में ना होता क्या है, देयर बॉडी बिकम स्टिफ, तो स्टिफनेस से काफ़ी परेशान होते हैं। तो थोड़ा वॉक करके आ गए, थोड़े स्ट्रेचेस कर लिए, वो सारी चीज़ें कर ली। एंड डोंट स्किप देयर मील्स, मील्स को स्किप ना करें, बिकॉज मील्स इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इफ दे कंटिन्यूसली स्किप द मील्स तो फिर वही चीज़ें हैं कि ओवर ईटिंग का हो जाता है, देन दे overeat, then they order something like उल्टा सीधा खाने लग जाते हैं। So these things are there, so keep their belly full। and बाकी जो है थोड़ा, जैसे हर में एक स्मोकिंग एक रूम बना होगा, उसमें जाना अवॉइड करें, बिकॉज अर्थराइटिस पीपल आर वेरी प्रोन टू लाइक स्मोक, तो एकदम जो है बहुत ही प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है। इफ दे आर डूइंग स्मोकिंग इवन इन द फॉर्म ऑफ पैसिव स्मोकिंग, then it becomes a problem. So these things should be avoided whenever they are at work, and do certain kind of exercises, keep a painkiller in their bag, because arthritis का पेन वर्क में कभी भी हो जाता है। बिकॉज अर्थराइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है ना कि वो जॉब है एब्सेंटिज्म का नंबर वन कॉज है, ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल रियली सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन्स, दे आर यस, व्हील चेयर बाउंड, दे आर बेड बाउंड, दे आर एवरीथिंग बाउंड। बट यस, यस, अगर हाँ पेन्स हो रहे हैं, जस्ट कीप अ पेन किलर इनसाइड द बैग। अगर लग रहा है कि हो रहा है तो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, देन दे शुड टेक इट on the express basis or as prescribed by their doctor. बिल्कुल।
टू सम इट अप, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जिस तरह से हमने बातें की, डॉक्टर से जानने की कोशिश की कि इसके कुछ प्राइमरी लक्षण क्या है, आप कैसे कब मेडिकल हेल्प ले, और साथ ही साथ इन कंडीशंस को कंट्रोल में लाने के लिए आपके लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस विमेन में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, काफी ज्यादा कॉमन है रादर देन मेन। और साथ ही साथ 2050 तक जो इंडिया में सीनियर सिटीजन जो इस बीमारी से अफेक्टेड होंगे उनकी संख्या करीब 96.7 मिलियन हो सकती है, जो कि काफी ह्यूज नंबर है। साथ ही साथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए करीब 0.92% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। कई हद तक ये अब यंग एडल्ट्स में भी देखा जा रहा है, जिनके कारण और जिनके कुछ लक्षण हमने अभी डॉक्टर से डिस्कस किए। तो ओवरऑल ये एक ऐसी कंडीशन है कि आपको सबसे पहले अगर ये जो भी जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अगर डिटेक्ट हो रहा है तो उसके जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको भी बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस है, और जैसे जंक ईट नहीं करना, या साथ ही साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और जो लेथार्जी है, कई बार फिजिकल एक्सरसाइजेस का कम होना, लगातार एक ही जगह बैठ के काम करना, ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इन सिचुएशन को काफी ज्यादा हद तक बढ़ावा देते हैं, तो उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। डॉक्टर वासे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मेडी सर्कल एंड शेयरिंग योर important views on such a disease, because जितने हद तक हम इस बीमारी के इतने कम समय में हम बातें कर सके, हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये काफी यूजफुल लगा होगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम अपने ऑडियंस अभी भी मतलब रिसीव कर रहे हैं, मेक श्योर कि हमारे कंटेंट में हम सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर टाइम, एंड अपने सारे ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग हेल्थ केयर रिलेटेड टॉपिक्स से आपके साथ जरूर डिस्कस करते रहेंगे अपने इंस्टा लाइव सेशंस में, और इसी तरह से एक्सपीरियंस्ड मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सलाह से आपको ज्यादा हेल्थियर और सेफ रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।